एक क्वेश्चन पूछा था आयोग ने सीसेट में कि पाई की सर्वप्रथम गणना किसने करी। तो कई लोगों ने कमेंट किया कि क्या यह क्वेश्चन विवादित है या नहीं है। और जैसा कि सुनने को भी मिला है कि क्वेश्चन डिलीट भी हुआ है। ठीक है, तो क्या वजह रही होंगी, किस कारण से डिलीट अगर हुआ है तो कौन से बेसिस पे हुआ है, उनको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इसमें। और आखिरकार पाई की सर्वप्रथम गणना किसने की वो भी हम लोग इसमें समझने की कोशिश करेंगे। मैंने कुछ चीज़ें रिसर्च भी की हैं, तो अगर आपको लगता है कि अगर मैं कहीं गलत होता हूँ तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल तो समझते हैं कि पाई की सर्वप्रथम गणना किसने की। तो इसको समझने के लिए हम लोगों को थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा कि आखिर ये स्टार्ट कहाँ से हुआ और सर्वप्रथम गणना किसने की। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो पाई है वो कहाँ से आई, क्या इसका इतिहास रहा। तो सबसे पहले समझेंगे कि प्राचीन काल में क्या हुआ था जब पाषाण काल चल रहा था। ठीक है, और पहिए का आविष्कार हो चुका था। तो उन्होंने एक चीज़ नोटिस की कि जो छोटे पहिए थे, ठीक है, या फिर बड़े पहिए थे, उनका जो टोटल परिधि थी, जो भी सरकमफेरेंस था, ठीक है, उसको अगर हम सेंटर से पास होता हुआ एक डायमीटर खींचते हैं तो उसको डिवाइड करते हैं, तो जो भी वैल्यू आती है वो सबकी लगभग समान थी, चाहे वो छोटा पहिया हो चाहे बड़ा पहिया हो। तो ऐसा ही कुछ था सर्किल में भी, कि जितने भी सर्किल हैं चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, अगर उसकी टोटल डिस्टेंस हम निकालते हैं जिसको हम लोग परिधि बोलते हैं, अगर उसको डायमीटर से डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है, P/D कर दिया जाए, तो एक वैल्यू जो निकल के आएगी वो सभी सर्किल की लगभग बराबर है। तो जो वैल्यू आई थी उसी को हम लोग पाई बोल दिए। ठीक है, और वो करीब जो वैल्यू आती है वो 3.14 ऐसे समथिंग करके कुछ आती है। ठीक है, और इसी को हम लोग 22/7 भी बोल देते हैं, क्योंकि 22/7 से जब डिवाइड करते हैं तब भी 3.14 आता है। लेकिन 22/7 में क्या है कि कुछ डिजिट बाद ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन पाई की जो वैल्यू है, जब सर्किल का हम लोग जो परिधि है उसको अगर डिवाइड करेंगे उसके डायमीटर से, तो जो वैल्यू आएगी वो रिपीट नहीं होती है, ना ख़त्म होती है। तो बस यही अंतर है, लेकिन लोगों ने इसको सरल करने के लिए जो 3.14 है इतना ही मान के चलते हैं। तो ये चीज़ जो थी प्राचीन काल में, जब लोग पाषाण काल में रहा करते थे, उस टाइम की बात है। तो उन्होंने कुछ चीज़ नोटिस की थी, लेकिन वो कैलकुलेट नहीं कर पाए कि पाई की वैल्यू क्या आखिर होगी। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम बीता, करीब 2000 ईसा पूर्व, ठीक है, 2000 ईसा पूर्व में जब बेबीलोन और मिस्र की जो सभ्यताएं डेवलप हो रही थी, तो उस टाइम के जो भी गणितज्ञ वगैरह रहे होंगे उन्होंने वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करी। तो बेबीलोन वालों ने पाई की वैल्यू जो थी 3.124 के करीब निकाली, और मिस्र वालों ने जो कैलकुलेट किया वो पाई की वैल्यू 3.16 निकाली। ठीक है, एक बुक थी जिसका नाम था रिंड पपीरस, तो मिस्र वालों ने इस वैल्यू को इसमें नोट भी किया। तो ये चीज़ें निकल के आई बेबीलोन और मिस्र सभ्यता जो डेवलप हुई थी, वहाँ जो भी गणितज्ञ रहे होंगे उन्होंने पाई की वैल्यू इतनी कैलकुलेट करी। उसके बाद क्या हुआ कि एक ग्रीस के गणितज्ञ हुए जिनका नाम था आर्किमिडीज। ठीक है, इन्होंने 250 ईसा पूर्व में इसको सिस्टमेटिक वे में कैलकुलेट करने की कोशिश करी। ठीक है, पॉलीगन्स का यूज किया इन्होंने, और इन्होंने कहा कि जो पाई की वैल्यू है वो 3.1408 से लेके 3.1429 के बीच ही मतलब रहेगी, इतना इन्होंने बताया। एग्जैक्ट वैल्यू ये भी नहीं निकाल पाए। और उसके बाद क्या हुआ कि भारत और चीन के जो भी रहे गणितज्ञ, उन्होंने इसको कैलकुलेट किया। तो भारत में जैसे आर्यभट्ट थे, इन्होंने इसकी वैल्यू जो निकाली थी पाई की 3.1416। ठीक है, इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया, और आर्किमिडीज ने पॉलीगन्स का यूज किया था। ठीक है, इन्होंने सिस्टमेटिक वे में गणना करने की कोशिश की थी आर्किमिडीज ने, और आर्यभट्ट ने भी इसको ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके वैल्यू को निकालने की कोशिश करी। चाइना वालों ने क्या किया कि दशमलव के बाद भी कई कई डिजिट तक जो पाई की वैल्यू थी उसको कैलकुलेट किया। ठीक है, क्योंकि 3.141596 के करीब इतना कैलकुलेट किया, और ये हज़ारों साल तक ऐसे ही चलता रहा। फिर क्या हुआ, जब हमारा पुनर्जागरण काल आया, उस टाइम पे
जॉन वॉलिस और न्यूटन, इन्होंने बताया कि जो पाई की वैल्यू है वो इनफाइनाइट तक हो सकती है। ठीक है, तब ये भी जानने को मिला। अभी क्या है, वर्तमान में सुपर कंप्यूटर्स और एआई आ गए हैं। ठीक है, तो इनकी मदद से हम लोग जो पाई की वैल्यू है वो इनफाइनाइट तक कैलकुलेट कर लेते हैं, और वो एक्यूरेट भी है। तो ये पूरा इतिहास था पाई का। अब हम लोग चलते हैं कि जो क्वेश्चन पूछा गया था आयोग के द्वारा वो क्यों विवादित है। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। तो ये है वो क्वेश्चन जो आयोग ने पूछा था। आयोग ने पूछा है कि पाई के मान की सर्वप्रथम गणना किसने की। तो इन्होंने आंसर जो माना है, आर्किमिडीज को माना है। हम लोगों ने अभी देखा कि 2000 ईसा पूर्व में सर्वप्रथम गणना हो चुकी थी, जो कि मिस्र और बेबीलोन वालों ने कर की थी। लेकिन ये यहाँ पे ऑप्शन में तो दिया नहीं, क्योंकि आर्किमिडीज तो 250 ईसा पूर्व में कैलकुलेट किए हैं। तो अगर आप सर्वप्रथम की बात करते हैं तो उस हिसाब से तो बेबीलोन और मिस्र होना चाहिए। अब वैसे ऑप्शन में दिया नहीं, तो ये चीज़ है कि इस बात पे विवाद हो सकता है, जिस वजह से क्वेश्चन डिलीट हो सकता है। दूसरा क्या है, आर्किमिडीज क्यों सही होना चाहिए। तो आर्किमिडीज सही तब हो सकता है जब आप यह कह देते कि सिस्टमेटिक वे में सर्वप्रथम गणना किसने की, तब तो आर्किमिडीज एकदम एक्यूरेट होता सही। या फिर आप ये कह देते कि विच ऑफ द फॉलोइंग कर देते, निम्न में से कौन सर्वप्रथम गणना किसने की है पाई की, तब आर्किमिडीज सही हो जाता। लेकिन आपने ये सब कुछ ना पूछ के सीधे पूछ लिया कि पाई की गणना सर्वप्रथम किसने की, और जबकि इस पाई की वैल्यू की गणना जो है सबसे पहले हो चुकी है बेबीलोन और मिस्र वालों में। ठीक है, तो उस हिसाब से तो वो होना चाहिए आंसर। तो फिलहाल आयोग अगर ये बेसिस मानता है तो इसको इस आधार पर डिलीट कर सकता है। फिलहाल अब आयोग ही इसका आधार जाने। अगर जो मैंने अभी 2 रीज़न बताए हैं, अगर इन आधार को मानता है तो इस आधार पे वो डिलीट किया है क्वेश्चन। ठीक है, जैसा कि हम लोग खबरें भी आई हैं कि यार ये क्वेश्चन जो है डिलीट हुआ है। तो अगर डिलीट किया गया है तो इसका यही बेस हो सकता है कि सर्वप्रथम गणना इससे पहले भी हो चुकी है। ठीक, क्योंकि वहाँ पे बाकायदा वैल्यू भी निकाली गई है। आर्किमिडीज 250 ईसा पूर्व में इसके वैल्यू निकाले हैं। तो ये थे कुछ बेसिस जिनके आधार पे क्वेश्चन डिबेट वाला हो जाता है। तो आप लोग बताइएगा क्या हो सकता है इसका। फ़िलहाल मुझे जो लगा, ठीक है, मैंने कुछ देखा था हिस्ट्री वगैरह गूगल पे, तो मैंने आपको बताया। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।